हेलो दोस्तों। आज हम आईसीएआई के इंटरमीडिएट के सी कोस्टिंग के में जो सवाल पूछे गए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहला सवाल है, टीएसके लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। एनुअल डिमांड फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट is estimated as 1,35,000 units. Product X is to be manufactured done in batches. Setup cost of each batch is 3,375 rupees and inventory holding cost is 5 rupees per unit. It is expected that demand of product X would be uniform throughout the year. ओके, अब हम सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल पूछ रहा है, कैलकुलेट द ईबीक्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि अब हम जानते हैं, ईबीक्यू क्या होता है? अंडर रूट 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाय सी, वेर इन ए इज इक्वल टू एनुअल डिमांड, ओ इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट और सी इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। सिंपल हमें क्वेश्चन में पुटअप करना है फिगर्स को। 2 इंटू 1,35,000 इंटू 3,375 डिवाइडेड बाय ₹5 और इसका अंडर रूट, जो कि कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा? 13,500 यूनिट्स। अब इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। कंपनी हैज पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 7,500 यूनिट्स। मींस कंपनी अभी ईबीक्यू को फॉलो नहीं कर रही है, तो क्या हो गया? नॉन ईबीक्यू। कैलकुलेट द एडिशनल कॉस्ट। क्वेश्चन एडिशनल कॉस्ट पूछ रहा है स्टूडेंट्स, एज कंपेयर टू कॉस्ट इनकर्ड एज पर ईबीक्यू। ईबीक्यू पर क्या कॉस्ट होगी और अगर 7,500 जो अभी वो करंटली यूज कर रहा है उस पर क्या कॉस्ट होगी, उन दोनों को अगर हम कंपैरिजन कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? एडिशनल कॉस्ट। तो आइए करते हैं। 13,500 पर क्या होगा और 7,500 जो उनकी अभी करंट प्रैक्टिस है उस पर क्या होगा। इसके लिए हमें कंपैरिजन सिर्फ दो कॉस्ट का करना होता है, सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय मेरा बैच साइज कितना है इनटू सेटअप कॉस्ट पर यूनिट पर बैच कितना है। सिमिलरली है इधर, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय बैच साइज और मेरा पर बैच का कॉस्ट कितना है? 3,375। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? बैच साइज डिवाइडेड बाय 2 इंटू मेरी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 5 रुपीज। यहाँ कैसे निकालेंगे? 7,500 दैट इज बैच साइज डिवाइड बाय 2 इंटू 5 रुपीज दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो इसको कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट क्या आएगा? 33,750 और इधर आता है आपका 60,750। कैरिंग कॉस्ट क्या आती है अगर हम ईबीक्यू फॉलो करते हैं? सेम 33,750 और अगर हम नॉन ईबीक्यू यूज करते हैं तो कैरिंग कॉस्ट कितनी आती है? 18,750। अधिकतर बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं कि ये कैलकुलेट तो कर लेते हैं लेकिन एडिशनल कॉस्ट को नहीं कैलकुलेट करते हैं। वो बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में एडिशनल कॉस्ट पूछा गया है, तो इनकी हमें टोटल कॉस्ट भी निकालनी होगी। इधर 67,500 और इधर 79,500। एडिशनल कॉस्ट कितनी होगी हमारी? 79,500 माइनस 67,500 दैट इज 12,000